बाबा जी की गुफा के अनोखे अनुभव। जीवन आपको बहुत अनोखे अनुभव देता है, लेकिन उसमें से कुछ अनुभव हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। बाबा जी ने मुझे मेरे कुछ ऐसे अनुभव सबके साथ बांटने के लिए कहा। एक बार मैं दिल्ली ध्यानियों की टीम के साथ बाबा जी की गुफा में गई। मैं द्वारहाट में युवा मास्टर्स के साथ चैन मेडिटेशन कर रही थी। ध्यान में मैंने देखा कि एक बड़ा चक्र है जिसके 3 भाग है। उसके 2 भागों को बाबा जी और पत्री जी ने पकड़ा हुआ है। सभी दिव्य मास्टर्स जो बाबा जी की गुफा देखने आए थे, उन सभी के हाथों ने चक्र के तीसरे भाग को पकड़ा हुआ है। इस दृश्य में सभी प्रिय मास्टर्स के हाथ इस बात के सूचक थे कि वह धरती पर ऊर्जा के प्रवाह में सहयोगी है। दृश्य बदल गया। अब बाबा जी और मैं एक दूसरे के सामने बैठे थे। मेरे आसपास जो लोग बैठे थे वह गहन ध्यान में चले गए और उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग किया। सभी के सूक्ष्म शरीर बाबा जी के बालों में समा गए। बाबा जी ने अपने बालों का जुड़ा बनाया और कहा, कल फिर गुफा में आकर ध्यान करना, तब तक यह सभी आत्माएं मेरे साथ ही रहेगी। कल मैं इन सभी आत्माओं का मार्गदर्शन कर इन्हें वापस भेजूंगा। अगली सुबह हमने कुकुचना की चढ़ाई शुरू की और हमें गुफा के द्वार तक पहुंचने में 2.5 घंटे लगे। हम सब दोबारा चैन मेडिटेशन में बैठ गए और हमने अपने भीतर अनंत ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया। मुझे पहले जो चक्र दिखाई दिया था वह दृश्य दोबारा मेरे सामने आ गया। अब यह चक्र हमारे वर्तुल के बीच में था जो हमने चैन मेडिटेशन से बनाया था। जैसे ही चक्र मेरे सामने आया, मुझे उसके नीचे एक अंतर प्रवाह की तरह हलचल दिखाई दी। जैसे ही यह दृश्य मुझे गहराई में ले गया तो मैंने यह देखा कि यह अंत प्रवाह एक नई गैलेक्सी की रचना कर रही थी, जिसका निर्माण करने का काम गुफा के नीचे चल रहा था। हम जो ऊर्जा कार्य कर रहे थे, उसी ऊर्जा ने ब्रह्मांड में इस गैलेक्सी की अभिव्यक्ति की। इस समय मैं वास्तव में गुफा के मूल तत्व को जान गई थी कि यह अंदर से कितनी विशाल है। भूतकाल की कुछ घटनाएं जिसमें कुछ लोग इस गुफा के अंदर ही गुम हो गए थे, इसलिए वह गुफा के बड़े हिस्से को बंद कर दिया गया था और केवल गुफा का प्रवेश द्वार ही लोगों के लिए खुला रखा गया। मैंने गुफा के अंदर एक लंबे सुरंग जैसे रास्ते को भी देखा। मैंने अपने दृश्य में कुछ कंकाल भी देखे, जिसे देखकर मैं यह जान गई कि यह कंकाल उन योगियों के हैं जिन्होंने यहाँ महान साधना करके अपने शरीर का त्याग किया है। उस समय मैंने गुफा के अंदर एक चमत्कारी दुनिया को देखा। गुफा के अंदर बनी सुरंग के आखिरी सिरे पर चमकदार प्रकाश था। चकाचौंध करने वाला यह प्रकाश गुफा के केंद्र के बीचों बीच गुफा को 2 नए मार्गों में बांट रहा था। यह वह स्थान था जहां एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। यह पवित्र स्थान नई गैलेक्सी के निर्माण की ऊर्जा छावनी थी। अब मुझे चक्र वाले दृश्य का सही उद्देश्य समझ आ गया था। बाबा जी, पत्री जी और दिव्य मास्टर्स की सम्मिलित ऊर्जा उस गैलेक्सी को ब्रह्मांड में अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक थी। हमारा समूह दूसरे आत्म समूह के साथ इस गैलेक्सी के निर्माण का हिस्सा था। अब मुझे दिल्ली मास्टर्स के साथ अपनी इस विशेष यात्रा पर आने का सही उद्देश्य समझ आ गया। मैंने देखा कि हमारे समूह की ऊर्जा उस चक्र के माध्यम में बन गई थी। हमने अपनी चैन मेडिटेशन को जारी रखा और वह चक्र घुमा जैसे कोई छोटे ब्रह्मांड का रूपांतरण स्थापित हो रहा हो। जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है, केवल हमारे अंदर ढूंढने की प्यास होनी चाहिए। प्रत्येक बार जब मैं हिमालय में बाबा जी की दिव्य गुफा की यात्रा करती हूँ तो मुझे इस स्थान और बाबा जी के अनुभव और ऊर्जा से अपार आनंद और संतुष्टि मिलती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा का एक हरा कालीन बिछा हुआ हो। मैं अपना 2011 का अद्भुत अनुभव आपके साथ बांटना चाहूंगी। सभी मास्टर्स बाबा जी की गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे थे, लेकिन मैंने गुफा के बाहर ही बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। दिव्य ऊर्जा विद्युत तरंगों की भांति वहां प्रवाहित हो रही थी, इसलिए कुछ ही पल में मैं गहन ध्यान में चली गई।
मैंने मौसम में कुछ हलचल देखी जिससे आकाश सिलेटी रंग का हो गया था। मैंने आकाश में एक दिव्य द्वार बनता देखा जिसमें से दिव्य मास्टर्स का एक समूह बाहर आ रहा था। वह 15 मास्टर्स थे और वह मेरे सामने आकर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर मैं स्तंभित और चकित रह गई। मैं इस दृश्य को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। उस समूह की ऊर्जा अत्यंत दिव्य थी। मेरी आत्मा से उनके लिए आनंद और प्रेम बह रहा था। मैं आश्चर्यचकित होकर उस समूह को देख रही थी। उस समूह में से एक मास्टर मेरे सामने आए। वह शायद इस समूह का नेता था। उसने अपने हाथ में एक खजाने का डिब्बा पकड़ा हुआ था। उसने मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए वह डिब्बा मेरे हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैं यह खजाने का डिब्बा तुम्हें दे रहा हूँ जिसमें 10 उपहार है। तुम्हें यह उपहार उन 10 लोगों को देने हैं जो इसके योग्य है। तब तक यह डिब्बा तुम अपने पास संभाल कर रखो। मैंने अपने मनुष्य मस्तिष्क से उसे प्रश्न किया, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह 10 लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, निसंदेह जब वह तुमसे मिलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। डिब्बा मुझे देकर वह मास्टर उसी द्वार से अदृश्य हो गए। बाद में मुझे अपने ही एक दृश्य से पता चला कि यह बाबा जी का सिरियन अस्तित्व था और वह आदमी कोई नहीं, सफोन था। मैं इस दिव्य खेल को देखकर बहुत हैरान थी कि कैसे छोटे छोटे हिस्सों में चीजें होती है और जब हम उन सब हिस्सों को जोड़ते हैं तो एक स्पष्ट तस्वीर बन जाती है। पल्लवी। बाबा जी कृपया अपनी गुफा में होने वाले कार्यों पर प्रकाश डालें। बाबा जी, यह स्थान एक अंतरिक्ष छावनी है। यहाँ दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर सुरक्षित उतर सकते हैं। यहाँ कई योगियों ने मेरी उपस्थिति में साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ पर मैंने 5000 योगियों ने वर्षों तक अखंड ध्यान किया है। केवल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ स्थानीय लोगों ने डर के कारण इस गुफा के गर्भगृह के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है। दृश्य दूसरे लोक में प्रशिक्षण। बाबा जी गहन ध्यान में बैठे हुए थे और कुछ आत्माएं उनके सामने बैठी हुई थी। धीरे धीरे बाबा जी अपनी ध्यानातीत अवस्था से बाहर आए और अपने सामने बैठी आत्माओं को देखा। बाबा जी अपने स्थान से उठे और उन्होंने उनके आसपास चलना शुरू किया। धीरे धीरे सभी ने अपनी आंखें खोल दी। हम धरती पर स्थूल शरीर में जन्म लेकर उन चीजों को समझना और जानना चाहते हैं जो परलोक से संबंधित है, लेकिन उन्हें जानने के लिए हमारे भीतर गहन समझ और अवलोकन करने का विश्वास होना चाहिए। अपने विचारों और अनुभवों से तुम्हें डरना नहीं है। विश्वास एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता। तुम्हें यह याद रखना है कि विश्वास तुम्हारे भीतर एक बच्चे की भांति लुका छिपी का खेल खेलता है। जब तुम साधना करते हो तो तुम्हारी भक्ति भाव से जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान परिपक्व होता है, तुम इस बच्चे को भी शिक्षित, विकसित और पोषित करते हो। जो भी तुम करते हो तुम उसमें अपने विश्वास को विकसित करो और तब तुम मुझे अपने मार्ग पर मदद करते हुए पाओगे। यह शब्द कहने के पश्चात बाबा जी अपने स्थान पर बैठ गए। वह सभी आत्माएं जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रही थी, उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही आत्माएं एक एक करके बाबा जी के पास आकर उनसे आशीर्वाद ले रही थी, उस समय बाबा जी उनका भविष्य और उनकी आत्मा के कार्य का मार्ग देख रहे थे, जो आने वाले समय में उन्होंने धरती पर जाकर करना था।
मेरे दृश्य में मैंने जिन आत्माओं को बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए देखा, उनमें एक लाहिड़ी महाशय, दूसरे युक्तेश्वर गिरी और योगानंद परमहंस के साथ और भी बहुत सारी आत्माएं थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, उचित समय आने पर जब तुम सब धरती पर जन्म लोगे, उस समय मैं तुम सबको भौतिक शरीर में आकर मिलूंगा। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महाअवतार बाबा जी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है, उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।